हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। किस चैप्टर का क्या नाम है बाबू? नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि वन शॉट आज इसका करने वाले हैं। साइंस में ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो सारा प्रश्न आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आप सभी शामिल होने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा, तभी आपको बोर्ड एग्जाम का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने सबसे पहला प्रश्न आता हुआ ये रहा। सबसे पहला प्रश्न है, चैप्टर हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, पहला प्रश्न है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जी? इंसुलिन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 2 है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है जी? तो यूरिया का भी होता है, अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, इनमें से सभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, ब्रिक सहायता प्रदान करता है। ब्रिक सहायता प्रदान करता है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में या पाचन में? तो ब्रिक सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी त्वचा। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है जी? तो अग्नाशय जो है वह उत्सर्जी अंग नहीं है, फेफड़ा, ब्रिक और त्वचा तो है ही। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए IA, ऑप्शन नंबर बी TSH, ऑप्शन नंबर सी SEH, ऑप्शन नंबर डी ACTH। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA। प्रश्न संख्या 6 है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में या बिल्ली में? खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? आप सभी इस सभी प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है जी? एड्रिनल है, थायराइड है, पीनियल है, एंड में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम आपको बतला देता हूँ। पीनियल है जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वह हमारा पीनियल है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिक में, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन में। इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बतलाएंगे। प्रश्न संख्या 8 का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बतलाएंगे, और जिसका ऑप्शन सही होगा उसको अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है जी? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन का, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज का, ऑप्शन नंबर डी आयरन का। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है जी? तो आयोडीन का होना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फल पकाने वाले जो होती है वो हमारे पास में है एथिलीन होती है। कौन सा हार्मोन होता है जी? एथिलीन होती है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है, मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 24 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी 10 जोड़ी। तो मनुष्य का कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है जी? 12 जोड़ी होती है। इसका प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 12 है, मनुष्य का कौन सा भाग में गंध पहचान का केंद्र है? मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचान का केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? तो अग्र मस्तिष्क जो होती है वह गंध पहचानने का काम करती है। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या चाहिए जी? लीवर है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 है, ग्वाइटर अथवा घिंगा पनपता है? प्रश्न संख्या 14 क्या बोल रहा है, ग्वाइटर अथवा घिंगा पनपता है? ऑप्शन नंबर चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी रक्त की कमी से, ऑप्शन नंबर डी मोटापा से। तो ग्वाइटर अथवा घिंगा पनपता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर थायराइड, तो ऑप्शन नंबर बी एक्रिस से, ऑप्शन नंबर सी एक्ब्रिक से, ऑप्शन नंबर डी एब्रेशन से। और थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है जी? थायराइड से। अगला प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है जी?
नेफ्रॉन है। इसका प्रश्न संख्या चलो हम बतला दिए। अगला प्रश्न है दांत के सबसे ऊपरी इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके ही बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही आसान है और सभी लोग जानते भी होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर फटाफट आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। तो फिर मिलेंगे। अगला प्रश्न है 18 प्रश्न क्या कहता है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोगी की जाता है? बताइए भाई साहब, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन या ऑक्सिन? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए फटाफट। तो जो होगी वो इथाइलिन जो होती है वह फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह कहलाती है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या बेचैनी? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है भाई साहब? तो वह ग्राही कहलाती है। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? दो ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय होती है, पैराथायरॉइड होती है, थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है? तो वह हमारा अग्नाशय होता है। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर गोनाड्स, ऑप्शन नंबर पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर एड्रिनल? तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो एड्रिनल होगा। प्रश्न संख्या डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ए रहा। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है हमारे पास में? प्रकाश ग्राही होती है, ऑप्शन नंबर बी धरण ग्राही होती है, ऑप्शन नंबर सी श्रवण ग्राही होती है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी स्पर्श ग्राही होती है? तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होती है वह हमारी होती है श्रवण ग्राही होती है, यानी कि 22 का सी ऑप्शन ही राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ए रहा। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि? ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी औक्सी ग्रंथि? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके फेंक दीजिए। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 का आता है एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि? से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से। प्रश्न संख्या 24 ऑप्शन नंबर डी इज आंसर राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन नंबर बी आंख, ऑप्शन नंबर सी नाक, ऑप्शन नंबर दिमाग? निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं होती है? तो हमारे दिमाग जो होती है वो संवेदनग्राही नहीं है, परंतु कान, आंख और नाक सभी संवेदनग्राही है। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौंस से या मेडुला से? मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? तो मेरुरज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है जी? मेडुला से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, इथाइलिन या एब्सिसिकम? तो हमारा जो एथाइलिन है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का शानदार मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस देख लेने के बाद आपका कोई भी प्रश्न बाहर बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, मेरा गारंटी है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ए रहा। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है जी?